What's up everyone? Welcome back to the channel। हम लोग पढ़ रहे थे डेप्रीसिएशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट सिखाया था विद स्ट्रेट लाइन मेथड। आज की क्लास में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीखेंगे विद WDV मेथड एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसी से आपके कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाएंगे और आपको बनाना आ जाएगा। तो आओ जल्दी से सीखना शुरू करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को WDV मेथड से सीखने के लिए एक क्वेश्चन हमें लिख लेना चाहिए, राइट। तो हम लोग फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हमने 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन बाय करी है फॉर रुपीज लेट्स से 80,000। ठीक है, 80,000 रुपीज़ की हमने एक मशीन बाय करी है और 10% पर एनम के हिसाब से WDV मेथड से डेप्रीसिएशन चलेगा। 10% पर एनम WDV मेथड के हिसाब से, ठीक है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 एंड 31 मार्च 22 पे हमने यही मशीन सेल ऑफ कर दी फॉर रुपीज़ 50,000। 50,000 की हमने बेच दी। हमें बना के दिखाना है इसमें एसेट अकाउंट यानी कि मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। हमें ये दोनों बनाने हैं, ठीक है जी। एसेट अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ऑलरेडी बनाना आता है तो ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर देखेंगे कितना सही है कितना गलत है, कहाँ गलती कर रहे हो, है ना। आ जाओ। 2 अकाउंट्स में बनाऊंगा। एक तो एसेट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और एक हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है जी। चलो जी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये मेरे कैमरा के फ्रेम में आ जाए। आइए जी, दिस इज एसेट अकाउंट एंड दिस इज प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ओके, चलो। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब एसेट खरीदा है। एसेट कितने का खरीदा है? 1 अप्रैल 19 में 80,000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखूंगा 2019 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपये का हमने एसेट बाय कर लिया। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब सर क्या होगा? जब भी ईयर एंड होगा तो डेप लगना है, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? अपने घर में, प्रोविजन फॉर डेप में। यही सीखा था लास्ट क्लास में। चलो, तो ईयर एंड कब होगा? 2020 मार्च 31। यहाँ पे हम नॉर्मली डेप लगाते हैं, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप बनता है तो यहाँ डेप नहीं लगता, उधर लगता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2020 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। 80,000 पे 10% 8,000 यहाँ पे आ जाएगा। 80,000 पे 10% 8,000। 10% था 20% था, कितना लिया था मैंने? 10%, ठीक है। चलो सर, डन हो गया। सर अब क्या किया जाए? बस जल्दी से बैलेंस निकाल लें। अब हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 ही रहेगा। यही इस मेथड की खास बात होती है। और फिर इसको ब्रॉट डाउन कर दो। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। लो जी, आ गया सर, डन हो गया। चलो, अब यहाँ पे क्या करना है? इधर ही लिखना है 2020 मार्च 31। ईयर एंड हुआ है इसी डेट पे, है ना। तो इसका भी बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आएगा? 8 माइनस 0 8,000 ईयर एंड, और ये 8,000 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे टोटल हमने कर दिया 8,000। देखो सर, आ गया बनाना, वही काम किया कल वाला।
ठीक है। उसके बाद सर 1 साल का तो काम हो गया, हम लोग इस पर्टिकुलर नोट में टाइमलाइन में यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब अगला साल शुरू हो गया यहाँ पे 31 मार्च 21, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 21, 2021 मार्च 31, फिर से डेप लगना था, लेकिन डेप फिर से यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, उधर लगेगा, राइट। तो 2021 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस बार डेप्रीसिएशन के लिए बच्चों आपको एक नोट यूज करना पड़ेगा, वर्किंग नोट आपको बना के चलना पड़ेगा। सर क्यों बना के चलना पड़ रहा है? देखो बेटा ये WDV मेथड है, तो 80,000 पे फर्स्ट ईयर में 8,000 आपने डेप लगाया था, वैल्यू कितनी बची 72,000। तो अब जो सेकेंड ईयर में डेप लगेगा वो तो इस पे लगेगा ना 72,000 पे, तो डेप्रीसिएशन लगेगा 7,200। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा 7,200। तो जो वैल्यू बचेगी 7,000, 72 में से अगर हम 7 हटा दें तो 65, 65 में से 200 हटाएं तो 64,800 हमारे पास वैल्यू बचती है। तो थर्ड ईयर में जो डेप लगेगा इस पे 10% लगेगा, दैट इज 6480, लेकिन वो थर्ड ईयर में लगेगा, फिलहाल उसका कोई काम नहीं है। फिलहाल हमें इस पे लगाना था 72,000 पे 7200, WDV है ना, तो 72,000 पे लगेगा 7200, यही नई चीज़ है। SLM में तो सेम लगना था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, WDV में आपको एक वर्किंग नोट बना के चलना पड़ेगा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। 7,200 ईयर एंड हो गया, 15,200 आपका टोटल आ गया, 15,200 टोटल आ गया, और बैलेंस यही आ जाएगा 15,200। ये आपका डेप का बैलेंस आ गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2021 मार्च 31, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो गए 2 साल का कितना हो चुका है 15,200 हो चुका है। वही सेम काम, बस डेप्रीसिएशन कम हो जाएगा इस बार। यहाँ पे बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000, देखो एसेट अभी भी अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चल रहा है, टोटल 80,000, इधर भी 80,000, और फिर ब्रॉट डाउन होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2021 अप्रैल 1 80,000। ठीक हो गया सर, परफेक्ट हो गया। चलो सर 2 साल का हमने काम कर दिया, अब थर्ड ईयर में चले चले ईयर एंड 31 मार्च 22 पे हमने ये मशीन बेच दिया, तो 31 मार्च 22 तक चलो पहले तो 31 मार्च 2022 मार्च 31, डेप्रीसिएशन फिर से इधर लगता है लेकिन इधर नहीं लगेगा, उधर ही लगेगा 2022 मार्च 31 बाय डेप। सर डेप के लिए फिर से क्या वर्किंग नोट यूज़ करना पड़ेगा? जी हाँ, वर्किंग नोट के बिना तो नहीं होगा। देखो पहले साल में 80 का मशीन था, 80 पे 8,000 का डेप लगा, वैल्यू कितना बचा 72, फिर 72 पे 7200 डेप लगा, वैल्यू कितना बचा 64,800। अब डेप कितना लगा 6480, 6480 का बच्चों डेप लग गया, 6480 का डेप लग गया, लेकिन इसी डेट पे जो मशीन है वो सेल ऑफ हो गया। जब सेल ऑफ हो जाता है तो हमें क्या सारा डेप इसका इधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सारा डेप जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम उसको क्या लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप, और इधर हम क्या लिख देते हैं 2022 मार्च 31 टू एसेट अकाउंट, कि यहाँ से एसेट में जा रहा है, ठीक है ना, और एसेट से इसमें आ रहा है, सॉरी प्रोविजन से एसेट में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप लिखते हैं। हुआ कितना ये जोड़ो जरा, 0 8 6 15 एंड 6 21 21680, 21680 बच्चों टोटल प्रोविजन फॉर डेप आ गया, उसको इधर ले आओ 21680। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखो हमारा मशीन कितने का था, हमारा मशीन था 80,000 रुपये का, 80,000, 80,000 पे अगर 21,680 का डेप लग गया तो मशीन का क्या प्राइस हो गया। देखो ये इसका कॉस्ट था, ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब टोटल डेप्रीसिएशन होता है जितना भी आज पे लगा। तो करंट वैल्यू कितना हुआ इसका, करंट वैल्यू कितना हो गया जरा करो माइनस जल्दी से, 21,680 कितना आ जाएगा हमारे पास 0
10 minus 8 is 2, 9 minus 6 is 3, 9 minus 1 is 8, 7 minus 2 is 5, 58320। तो ये 58320 वाला मशीन हमने 50,000 में बेचा है ना। 58320 वाला मशीन अगर 50,000 का बेचा है, यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक 50,000, तो आपका लॉस कितना आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। 58320 वाला 50 में, तो 8,320 का आपका लॉस आ गया। एंड दैट इज़ हाउ आप पूरा का पूरा एसेट अकाउंट बनाते हो यूजिंग WDV मेथड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। यहाँ पे टोटल 21680 ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो इस तरीके से बनता है। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं करना, कुछ टीचर्स ये भी वर्किंग नोट में मांगते हैं, तो आप यहीं पे 80 में से ये दोनों माइनस कर दो। 80 में से 50 और 50 में से 21680 आप माइनस करोगे तो 8320 ही आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आया। लो सर एक जगह कर दूं जल्दी से, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लो सर ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा जी, 50 का ही बेचा था ना। हाँ 50 का ही बेचा था। तो देखो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। आई होप आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट भी बनाना आ गया है। हमने एसेट अकाउंट सीखा है, हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाया SLM से, हमने प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाया WDV से, और इसी तरीके से चीज़ें होती चली जाती हैं। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब मन लगा के मेहनत करो, और चीज़ें बनती चली जाएंगी। हम ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।